हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? रेडी है पढ़ने के लिए? तो हम शुरुआत करते हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल क्वेश्चन नंबर 63 से। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझना मेरे प्यारे बच्चे, एकदम हम ऐसा पढ़ा दूंगा ना आप लोगों को, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। और मेरा कंसेप्ट सबसे बेहतरीन होगा, बस आपको पढ़ लेना है। थोड़ा सा आप देखिएगा, आप पूरे बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको बुक में ऐसा सोल्यूशन नहीं मिलेगा जैसा हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे। बस ऐसे आपके सवाल को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मैथ इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। बात समझे? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 63 से। 63 नंबर क्या कहता है बालक कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट होता है। देखिए, अगर हम खरीदते हैं कोई भी मूल्य तो उसको हमेशा कितना परसेंट कहते हैं सर? 100% कहते हैं। लेकिन बेचने के बाद ही मुझे प्रॉफिट या लॉस होता है, तो कहा कि बेचने के बाद मुझे 20% का प्रॉफिट, यानी कितना हो गया? 120%। बेचने के बाद मुझे 20% का प्रॉफिट, मतलब कितना हो जाएगा? 120%। यदि वह उसे दुगना मूल्य पर बेचता, मतलब 120 की अपेक्षा दुगना, मतलब वो बेचता कितना में? 240 में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है? मतलब यहाँ 100 की अपेक्षा कितना में बेच रहा है? 240 में कितना का लाभ हो रहा है? तो सर 140% का। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहा सर बहुत अच्छा से समझ में आ गया। चलिए, 63 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 64। 64 वाला क्या कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा। कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता है कि भाई हम खरीदेंगे कै परसेंट में? 100% में। लेकिन बेचने के बाद पता चला कि उसने 10% लाभ पर बेचा, मतलब बेचा कितना में? 110 में। यदि वह दुगना मूल्य पर बेचता, मतलब 110 पर ना बेचकर वह 20%, मतलब दुगना मूल्य पर बेचता, तो कितना में बेचता? 220 में। कितना का प्रॉफिट होता है? तो कहता सर 120% का प्रॉफिट। तो देखो, 63 और 64 कितना आसान सवाल था, तुरंत बन गया। बना 63 नंबर और 64 नंबर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63-64 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 2 दर्जन केले का मूल्य 32 रुपया है। 2 दर्जन कहने का मतलब होता है 24 केला। 2 दर्जन कहने का मतलब होता है कितना केला? 24 केला। और इस केले का मूल्य कितना रुपया है सर? 32 रुपया। कोई भी कह देगा सर 32 रुपया, बहुत आसान सवाल, 32 रुपया। 18 केले को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद, मतलब 18 केला बेच रहा है लेकिन वो प्रति दर्जन 12 रुपये बेच रहा है। तो हमको पता है कि एक दर्जन में 12 होता है, एक दर्जन में 12। 18 केला बेचा है, वो 12 रुपये ही प्रति दर्जन बेच रहा है, मतलब 12 गो केला के दाम 12 रुपया। 12 केला के दाम लेकिन 18 गो है। इसका मतलब है कि 18 केला उसने बेचा होगा, तो क्या रुपया में बेचा होगा? तो कोई भी कहेगा सर 18 रुपया में ही बेचा होगा। कहोगे कैसे सर? आपको बहुत अच्छे से पता, 12 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है। 12 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का दाम है 12 रुपया। तो एक दर्जन का दाम 12 रुपया, तो 6 केला का दाम कितना होगा? 6 का 6 रुपया। तो कहने 12 रुपया और 6 रुपया, मतलब 18 गो, 18 रुपया। 18 केला का दाम 18 रुपया। अब कहा कि जो शेष केला बचा ना, उसे 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है। तो देखो, 18 केला तो ये 18 रुपया में बेच दिया। टोटल केला 24 था, शेष बचा 6 केला। कितना केला बच गया? 6 केला। और जो शेष केला बच रहा है ना, उसे 4 रुपये प्रति दर्जन। 4 रुपये प्रति दर्जन का मतलब है कि 4 रुपया में 6 गो, 4 रुपया में 12 गो, 4 रुपया में क्या गो? 12 गो। तो 6 गो केला और बेचना था, यानी कितने क्या रुपया में बेचा होगा? 2 रुपया में बेचा होगा। बहुत अच्छा, इधर 2 रुपया में, इधर 18 रुपया में। टोटल मिला के उसने सेल किया कितना रुपया में? 20 रुपया में। खरीदा था बेचारा 32 में, 20 में सेल किया, उसको लॉस हो गया 12% का। 12 गुने कितना? 100 बटा कितना हो जाएगा? 32। ये कटेगा 4 से, 4 8 32, 4 से कटेंगे 25 बार में। यहाँ 4 दूना 8, 4 3 12, 25 या 75 बटा 2, 37.5% का आंसर। क्लियर हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल था, सिर्फ समझने वाली बात था। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66। 66 कहा गया कि एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, जिसे प्रत्येक में 15 केजी टमाटर था, मतलब गया दुकानदार गया मार्केट में 50 टोकरी टमाटर खरीद लिया और प्रत्येक में 15 केजी टमाटर, प्रत्येक जितना 50 टोकरी था, 50 में 15 केजी टमाटर था, और उसने प्रति टोकरी 50 रुपये खरीदा होगा। वेरी गुड, टोटल 50 टोकरी खरीदा, अब प्रत्येक टोकरी का दाम 50 रुपया रखा, यानी उसने खरीदा कितना में? तो कहोगे सर 2500 उसमें खरीदा होगा। का बहुत अच्छा जवाब। उसने 400 केजी टमाटर 4 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है, मतलब 400 केजी
400 केजी उसने टमाटर बेचा, वो कैसे बेचा? तो 4 रुपये ही बेच दिया, मतलब उसने कमाया कितना रुपया इस पे? 16 रुपया उसने कमाया। फिर अगला कहा कि 300 केजी जो उसने टमाटर बेच रहा है वो कैसे बेच रहा है? तो सर 3 रुपये है, मतलब उसने बेचा कितना में? 900 में। दोनों मिलाकर इधर हो गया कितना? 2500, यानी उसने बेचा भी कितना में? 2500 में, खरीदा भी कितना? 2500 में। यानी ऐसे कंडीशन में नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का केस हो जाता है। 2500 में खरीदा और 2500 में ही क्या किया? सेल किया। अगला क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ बालक। 67 देखिए 67 कहा गया आलोक 25 केजी चावल 6 रुपये प्रति केजी की दर से, 35 केजी चावल 7 रुपये प्रति केजी की दर से अगर दोनों को मिला देता है तो 6.75 रुपया केजी की दर से बेच दिया। बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। ये मिक्सचर एलिगेशन पे आधारित सवाल है और इसी बेस पे हम सवाल बनाएंगे। 25 केजी पहले चावल खरीदा, देखिए टोटल इसने खरीदा 25 केजी चावल। 25 केजी चावल वो खरीद रहा है 6 रुपये प्रति केजी, 1 केजी का दाम है 6 रुपया, तो टोटल 25 केजी खरीदा। अगला बार में कहा कि भाई हम जो है 35 केजी चावल कैसे खरीद रहे हैं? तो 7 रुपये, लेकिन दोनों को जैसे ही मिला दिया तो उसे बेचा 6.75 में, तो 6 रुपया में खरीदा था, बेचा 6.75 में। कहोगे सर प्रॉफिट हुआ कितना? 0.75 का, लेकिन टोटल कितना केजी में प्रॉफिट हुआ होगा? 25 केजी में प्रॉफिट हुआ। नीचे कितना आ जाएगा? 100, गुना करेंगे 25 25 125 होता है, 25 सत्ते कितना होता है? 175 होता है, 175 और 12, 175 और 12 हो जाएगा 187। कितना हो जाएगा? 187 और 2 अंक के बाद मतलब 18.75 का क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। अब कहा कि भाई हम 7 रुपया में तो खरीदे थे, लेकिन बेचे कितना में? 6.75 में, यानी मुझे लॉस हो गया कितना का? 0.25 का लॉस। लेकिन कितना केजी पे लॉस हुआ होगा? 35 केजी पे लॉस हुआ। बात समझ में आया? अगर हम इसको गुना कर दें, 25 25 125 होता है, 25 से 75 और 12 कितना हो जाएगा? 75 और 12 87, कितना हो गया? 87। 2 अंक के बाद मतलब 8.75। यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ, तो दोनों मिला के प्रॉफिट और लॉस दोनों अगर हम मिलाते हैं एक बार के कंडीशन में तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना का होगा? तो सर 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। फिर भी मिलाने के बाद भी मुझे फिर भी 10 रुपया का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। दिखाई दे रहा है सबको? चलिए बहुत अच्छा। 67 था, 67 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68। हम सारे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप सभी लोग को सिर्फ देखना है। 68 एक बनिया 25 केजी चावल जिसका भाव 20 रुपये, मतलब 26 केजी चावल था जिसका भाव कैसे रखा है? तो भाव उसने रखा 20 रुपये। फिर 30 केजी चावल है, उसने भाव कैसे रखा? 30 केजी उसने 36 रुपये कहा। बहुत अच्छा। 26 केजी चाय जिसका भाव 20 रुपये, 30 केजी चावल जिसका भाव 36 रुपये, दोनों मिलाकर उसने 30 रुपये बेच दिया। कहा सर इस पर बेचा तो लाभ हुआ होगा इसको, 10 गुने कितना? 26 का प्रॉफिट हुआ। इस पे तो सर इसको लॉस हो गया होगा कितना का? 6 का, तो 6 का लॉस गुने कितना? 30 36 18 रुपया का इधर लॉस हुआ, इधर 260 रुपया का क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ। यानी ओवरऑल मिला के हमारे पास कितना का हो गया? 80 रुपया का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्या बोला कि लाभ प्रतिशत बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। एक बनिया इतना केजी में 30 केजी इतना, यदि वह 30 रुपया अधिक भाव में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, इस बात को समझिएगा। टोटल लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ तो मुझे 80 रुपया का, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम टोटल सीपी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक लाभ नहीं निकलेगा। 26 दूना 72 होता है, यानी 720 रुपया में एक खरीदा होगा। 36 TI है ना 108 होता है, मतलब 1080 में ही खरीदा। दोनों मिला दिया तो इसने हो गया 1800 में। कितना हो गया? 1800 में। तो 80 गुने 100 बटा कितना हो गया? 1800। 80 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा? 1800। 2 शून्य से सर 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 18 पच्चे 90, एक नहीं डेसिमल 18 पच्चे 18 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 17 1 18, 18 ही 100 आएगा ना। 68 नंबर सवाल, एक मिनट आंसर देख लेते हैं। 68 टोटल मिला के 1600 आएगा। 26 दूना 26 दूना कितना होता है? 26 दूना 52 होता है। तो 1600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1600। तो 16 पचे कितना हो गया? 80, यानी क्या परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा। चलिए ये भी बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 68। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 69। 68 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 69 समझना, 69 क्या है?
69 समझो बच्चा। कहा गया एक व्यक्ति ने कुछ संतरा 10 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदा और उतने ही संतरा 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। मतलब जितना संतरा 10 रुपये प्रति दर्जन खरीदा, मतलब 10 रुपये में 12 को खरीदा, और उतना ही 8 रुपया में प्रति दर्जन, मतलब उतना ही संतरा 12 को खरीदा। देखो दोनों तरफ संतरा को इसने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। मुझे कोई टेंशन नहीं। यहाँ टोटल इसको कॉस्ट पड़ गया कितना, 18 रुपया। 18 रुपया में इसने खरीद लिया कितना, 24। कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहा उस संतरे को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है। बहुत अच्छा बात। यहाँ 18 रुपया में 24 को खरीदा है ना, लेकिन यहाँ पर 11 रुपया में 12 को बेच रहा है, क्योंकि 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच रहा है। मतलब 11 रुपया में क्या को, 12 को। अब आपको गुना करने आता है, गुना कीजिएगा। 18 दूना 36, 18 तीन 21, 216 में इसका खरीद मूल्य हुआ। यहाँ गुना करते हैं तो 264 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 264 रुपया इसने क्या किया, बेचा होगा। कहा बहुत अच्छी बात है सर। कहा कि 120 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 120। यहाँ का अगर हम लाभ देखें तो यहाँ का लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास, 8/48, यानी 48 का लाभ। क्वेश्चन में कितना का लाभ, 120 का लाभ। एक का वैल्यू निकाल दे तो 120 बटा कितना हो गया, 48। हमसे पूछा गया टोटल संतरा, तो 18 रुपया में यहाँ 24 गो, यहाँ 12 गो, तो दोनों मिलाकर 24 गुने कितना, 12। यानी हमको निकालना है 24 गुने 12 का वैल्यू। 24 दूना 48 होता है, ठीक है। 2 से काटेंगे 6, 12 छक 72, 12 छक 72। यानी टोटल संतरा कितना रहा होगा, कुल संतरा, तो 720 संतरा रहा होगा। 720 संतरा का मतलब होता है 12 छक 72, यानी 6 दर्जन। कितना दर्जन हो गया, 6 दर्जन, 60 दर्जन हो जाएगा। 12 छक 72, 60 दर्जन हो जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ 60 दर्जन हो जाएगा। 69 के बाद आ जाओ सभी वाला क्वेश्चन नंबर 69 के बाद होता है 70। 69 के बाद होता है 70। चलिए समझिएगा 70 नंबर सवाल क्या है। एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तु को 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा। 1 रुपया में 10 के भाव से क्या किया, खरीदा। सीपी है, 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा। उतना ही संतरा, ऐसे नहीं लिखो, 1 रुपया में क्या वो, 10 रुपया, 10 के भाव से उतना ही संतरा, बात समझ में आया, खरीदा। जबकि उतना ही वस्तु को 1 रुपया में 20 के भाव से, उतना ही वस्तु को, मतलब जितना 1 रुपया में 10 को, उतना ही वस्तु 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा। तो अगर हम देखें तो उतना वस्तु, तो क्या है, वस्तु तो बराबर नहीं है। वस्तु बराबर करने के लिए इसमें भी गुना, इसमें भी 2 से गुना, बराबर हो गया वस्तु। सर यहाँ दोनों मिलाकर 3, यहाँ हो गया 40। मतलब 3 रुपया में क्या गो, तो 3 रुपया में सर 40 गो। यहाँ कहा कि 2 रुपया में 30 के भाव से बेच रहा है। 2 रुपया में कितने के भाव से बेच रहा है, 30 रुपया के भाव से। तो 30 या 90 में खरीदा, 40 दूना 80 के भाव से बेचा। सर इसको लॉस हुआ, कितना का लॉस हुआ, तो कह देगा सर 10% का, 10 का लॉस हुआ। 10 गुने 100 अब बटा हो जाएगा 90। 1 शून्य से 1 शून्य, 100 बटा कितना आ जाएगा 9, मतलब 11.1/9% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बोलो अच्छा सवाल है कि नहीं, 70 नंबर सवाल। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 समझना। 71 क्या है सवाल, ये भी सवाल कहा गया कि एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर से, कुछ चावल, हमको पता नहीं है कितना चावल, कुछ चावल कैसे, तो सर 10 रुपये प्रति केजी की दर से कुछ चावल, और अगला 100 केजी चावल मुझे जो मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, 11 रुपये। बात समझ में आया सर, कुछ चावल 10 रुपये और कुछ 100 केजी कितना, 11 रुपये का। बहुत अच्छी बात है सर। अगर दोनों मिला रहा है, अगर हम यहाँ देखें कुछ चावल, यहाँ कुछ चावल, कहा गया कि दोनों को मिलाकर उसने 12 रुपये प्रति केजी की दर्जन से बेच रहा है। दोनों मिलाया और 12 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है। यहाँ प्रॉफिट 2 का, हमको पता नहीं कितना केजी पे। यहाँ प्रॉफिट सर 1 का, 1 गुने कितना, 100 का, यानी 1 का प्रॉफिट कितना वस्तु पर, 100 पे, यानी कितना का लाभ हो गया मुझे यहाँ पे, लाभ 100 रुपया का। लेकिन किताब वाला बोल रहा है कि नहीं भाई, मुझे जो लाभ हो रहा है 300 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 300 का। तो 300 में तो ई तो ले लिया 100, 300 के लाभ में से 100 ही ले लिया, बच गया हमारे पास कितना लाभ, 200 के लाभ। और किस पर मिला होगा, इसको मिला होगा, किसको मिला होगा, इसको। तो 200 में मतलब प्रति कितना केजी रहा होगा, 100 केजी रहा होगा। बात समझे। चलिए बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा जवाब है। लाभ 300 में से 1 घटा दी, 100। ये जो 200 जो लाभ आया होगा वो प्रत्येक पे आया होगा। प्रत्येक पे कितना आया होगा, प्रत्येक पे 100 केजी, क्योंकि यहाँ 2 का वैल्यू है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72। देखना 72 क्या है। 72 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पेंसिल का एक बक्सा 9 रुपया में 7 की दर से,
9 रुपया में 7 की दर से, और उसी पेंसिल को 11 रुपया में 8 की पेंसिल की दर से बेच रहा है। 11 में 8 पेंसिल की दर, 9 8 72 हो गया, 11 7 77 हो गया। सर लाभ हुआ होगा, कितना का लाभ हुआ यहाँ? तो कह देगा सर यहाँ 5 का लाभ, क्वेश्चन में 10 का लाभ, 1 का वैल्यू 2 का लाभ, 1 का वैल्यू 2। तो टोटल पेंसिल, तो टोटल मिला के 8 7 56, 8 7 56। किसका वैल्यू पूछा गया? 56 दूना कितना होता है? 112। ठीक है, 112 पेंसिलें थी। तो 72 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73। एकदम लाइन से हम एक एक सवाल को बना दे रहे हैं, बस आपको सिर्फ देख लेना है और बना लेना है। 73 नंबर सवाल, 73, 74, 75 सारा सवाल बता देते हैं। 73 कहा गया 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदा। 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन उसने किताब खरीद लिया, जिसमें से 8 दर्जन किताब पे उसे 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब बच गया अब 12, क्योंकि टोटल किताब था 12 दर्जन, जिसमें 8 दर्जन ही, तो बच गया 12 दर्जन। 12 दर्जन को बेचने गया तो उसको क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का। इधर 10% का प्रॉफिट और इधर क्या परसेंट का? 20% का मिला के, टोटल मिला के इधर 8 दाही के 80 और इधर हो गया कितना? 12 दूना 24, 240। आपको हम पढ़ाए थे इन एवरेज का चैप्टर, इस दोनों में गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 80। ये दोनों में गुना करेंगे 240। अब बटा में दोनों से भाग लगा देते हैं, कितना आ जाएगा? 20। अब यहाँ आ गया हमारे पास कितना? 320 बटा कितना आ जाएगा? 20, यानी क्या परसेंट हो गया हमारे पास? तो सर 16% हो गया। इसका दूसरा तरीका भी होता है, आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं। 8/10 और 12/20। यहाँ पहले छोटा वाला अंक को लिखते हैं, इससे ही कितना अधिक है? 10 अधिक है। 10 गुने कितना? 12 में, अब भाग लगा देंगे दोनों को जोड़ के 20 में। इससे कटेगा ये 2 बार में, इससे कटेगा ये 6 बार में, 10 इधर 6 जोड़ देंगे 16। ये सब एवरेज का टाइप है, एवरेज में आप लोगों को पढ़ना था। 73 हो गया। 73 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 74। आ जाओ बच्चा, कैसे हो तुम सभी लोग? बना रहे हो ना? चलो 74 देखो बालक, 74 बड़ा पेचीदा सवाल सब है। 74 कहा गया कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तु खरीद कर 500 रुपया अदा किया। हम कुछ नहीं जानते, जिसमें कहा उनका 3/4 भाग 12% की हानि पे, मतलब 3/4 भाग, 3/4 भाग उसने कै परसेंट की हानि पे? 12% की हानि पे। मतलब 4 में से 3 भाग जो है, 3 भाग उसने बेचा कै परसेंट की हानि पे? 12%। शेष बच गया एक को क्या किया उसने? 8% के लाभ पर बेच दिया। कहा बहुत अच्छी बात है सर, गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के भाग लाएंगे, टोटल बताना है। 16/4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4% का क्या हुआ होगा? लॉस होगा, क्योंकि लॉस का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो 4% का लॉस हुआ। 74 के बाद है क्वेश्चन नंबर 75। ये 75 नंबर सवाल देखना। देखो बालक, क्वेश्चन नंबर 75 बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। कहा गया कि x के 5 अदद है, मतलब x के कोई 5 वस्तुएं हैं। x के 5 अदद मतलब अलग अलग प्रकार के 5 वस्तुएं हैं, और y के कितनी वस्तुएं हैं? 10 वस्तुएं हैं। क्लियर? कहा गया कि टोटल उसने 1600 में खरीदा था। टोटल उसने खरीदा कितना में? 1600 में। कहा कि पहले पर 15% का क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर हम देखें पहले पर अगर 15% का लाभ हुआ होगा तो 1600 का अगर हम 15% निकालें तो कितना हो जाएगा? 225, 240, कितना हुआ होगा? 240 का भी प्रॉफिट आया, सिर्फ प्रॉफिट आया। दूसरे कंडीशन पे इसने 10% की हानि पाया, मतलब इस पे 10% की अगर हानि किया होगा तो कितना हानि किया होगा सर? 1600 की वस्तु को अगर 10% का लॉस किया तो ये कितना का लॉस किया? कितना? 160 का। हानि कितना का हो गया? 160 का लॉस हो गया। इसको ओवरऑल मिला के इसको 90 रुपया का लाभ हुआ। इधर भी कितना का लाभ हो गया? 90 रुपया का। अब ऐसे कंडीशन में आपको मिक्सचर एलिगेशन लगाना है। इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ हमारे पास कितना बच जाएगा सर? यहाँ बच जाएगा 5, 150। यहाँ प्रॉफिट वाला बात है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 160 में से अगर हम 90 को घटाते हैं तो 200 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया? 250। 1 शून्य से 1 शून्य, 50 25, 5 आई 15, दोनों कुल मिलाकर टोटल लाभ कितना आ रहा है यहाँ पे? सर टोटल यहाँ वस्तु को कुल मिलाकर 8 आया।
कुल मिला के कितना 8, और यहाँ खरीदा कितना में 1600 में, मतलब 8 का वैल्यू कितना है 1600, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, 1 का वैल्यू कितना आया 200। अगर हम यहाँ से 5x अदद वाला निकालना है तो 1 का वैल्यू 200, तो 5 का वैल्यू कितना आ गया 1000। लेकिन इस प्रत्येक अदद पर दाम पूछा गया, प्रत्येक x के, प्रत्येक कितना है 5, प्रत्येक 5, क्योंकि 5 का ही वैल्यू, ऐसा नहीं कि 5 से फिर इसमें हम भाग लाएंगे तो कितना आ गया हमारे पास 200। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 6 होता तो 6 से प्रत्येक का दाम बताना था, और जो यहाँ रहता वो गुना करते, इसलिए डायरेक्टली हमारा आंसर कितना था 200 था आंसर। 75 नंबर सवाल थोड़ा अच्छा था। 75 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76। 76 सभी लोग ध्यान देना। 76 नंबर सवाल, 76 नंबर सवाल कहा गया कि 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदे। 10 रुपया में क्या गो वस्तु खरीदी, 11 गो वस्तु खरीदी। 10 रुपया में 11 गो, और 11 में 10 वस्तु बेच दिया। जैसे बोला गया वैसे लिख दिए, गुना कर दो। सर यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 121 हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट, सर 21% का प्रॉफिट, बस हो गया। अब आइए 77। तो 77 से नेक्स्ट टाइप है, तो हम अगले क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में। इसको जब तक टाइप नहीं पढ़ाएंगे तब तक बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे, अगले क्लास में मिलते हैं फिर।